कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। अगर भगवान ने आपको बुद्धि दी है, कोई कला दी है, तो उस बुद्धि और कला को मेंटेन करने के लिए भी आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो दूसरी बात यह है चैलेंजिंग टाइम्स से मोटिवेटेड रहने के लिए कि परिश्रम जीवन में करना है। वो एक विचार दृढ़ कर लेना, एक अभिगम जीवन में दृढ़ कर लेना, और इसकी शुरुआत अभी से ही करना, जब आप विद्यार्थी अवस्था में हैं। और आप पुरुषार्थ करके परिश्रम करके 2-3 अच्छी डिग्रीज लेंगे, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। मैं कई व्यक्तियों को मिला हूँ कॉर्पोरेट सेमिनार्स में, मुंबई में, पुणे में, चेन्नई में, हैदराबाद, दिल्ली में, उनके पास 2-3 अच्छी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, क्या काम करते हैं, इस प्रकार की कंपनीज में काम करते हैं, क्या उनकी तनख्वाहें हैं। मुंबई में एक व्यक्ति से मैं परिचित हूँ। उस व्यक्ति ने आज से 25 साल पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता IIMC से उसने MBA किया था। इनिशियल स्ट्रगल थोड़ी रही, वो तो एक जीवन का क्रम है, लेकिन आज ही इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विथ अ वेरी जायंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, और आज उसकी तनख्वाह है सालाना 10 करोड़ की। मतलब 75 से 80 लाख की हर महीने की तनख्वाह, मतलब 2.5-3 लाख की हर दिन की तनख्वाह, 2.5 to 3 लाख रुपीस पर डे। हर शाम को 5 बजे 3 लाख आ जाते हैं। तो आप इस प्रकार के स्वप्न देखना, इस प्रकार का एक ध्येय बना लेना, तो आपको इस चैलेंजिंग टाइम्स में किसी को कहना नहीं पड़ेगा आपको कि आप मोटिवेट रहें। आप कोई स्ट्रेस का भी अनुभव नहीं करेंगे, आप लेश मात्र बोर्डम का भी अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि आपका एक ध्येय है कि मुझे वहां तक पहुंचना है। इस प्रकार के एग्जीक्यूटिव्स इस पृथ्वी पे हैं जिनकी तनख्वाह 10 करोड़ की है, 20 करोड़ की है, 25 करोड़ की है, 50 करोड़ की है। 2 दिन पहले भारत के सबसे ज्यादा तनख्वाह वाले CEO आदित्य पुरी HDFC के CEO, वो आप आर्टिकल पढ़ लेना। आप सब विद्यार्थी, आप नेट से एक्सपोज हैं, ऑरेकल कंपनी के CEO जॉर्ज एलिसन की तनख्वाह पढ़ लेना। मोर देन 100, 150 और 200 बिलियन डॉलर्स की उनकी एवरेज आती है हर साल की। मतलब हर दिन की सैलरी करोड़ में जाती है। तो क्या भगवान ने उनको विशेष कोई बुद्धि दी है? आपको भी उतनी ही बुद्धि दी है, लेकिन आपने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने किया। तो वक्त आपके पास अभी है, वो वक्त का आप सही उपयोग करके, इस प्रकार के विचार करके, इस प्रकार का कोई ध्येय बना के आप चलते रहना, दौड़ते रहना, जरूर सिद्धि प्राप्त। तो परिश्रमी बनेंगे, पुरुषार्थी बनेंगे, एक अच्छा ध्येय तय करके चलते रहेंगे, तो आपको कभी कोई अपने जीवन में दिक्कत आने वाली नहीं है। क्योंकि इस प्रकार की परिस्थिति तो आती जाती रहती है, जब बड़ा युद्ध चालू हो जाता है शायद, या ऐसे कोई इन्फेक्शियस डिजीज समाज में आ जाता है, तब इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण होता है। लेकिन उस परिस्थिति में पुरुषार्थी और परिश्रमी रहना। हम जिस संस्था से आते हैं वो BAPS स्वामीनारायण संस्था, जिनके 65 साल तक प्रमुख थे परम पूज्य प्रमुख साईं महाराज, जिन्होंने यह संस्था विश्वव्यापी बनाई। क्या परिश्रमी थे वे। उनके जीवन में से अगर सबसे पहला कोई सद्गुण हमें सीखना है, तो वो परिश्रम का है, पुरुषार्थ का है। He worked tirelessly day and night to uplift society, to uplift humanity at large. And the way he created institutions. आपको जान के शायद ताज्जुब होगा, मैं आपको एक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन देता हूं कि प्रमुख साईं महाराज ने 1200 से भी ज्यादा मंदिर, संस्कार धाम, हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल्स, कॉलेजेस, अक्षरधाम बनाए। वो जो काल में, जो समय काल में बनाए, तो उसकी एवरेज ये आती है कि हर 15 दिन प्रमुख साईं महाराज ने एक जमीन खरीदी, उस जमीन की लीगल प्रोसेस पूरी की,
उस जमीन पे क्या प्रोजेक्ट करना है, हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, वो तय हुआ, मीटिंग्स हो गई, आर्किटेक्ट ने प्लान बना लिए, वो प्लान्स लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में पास हो गए, इसका फंड रेजिंग पूरा हुआ, इनॉग्रेशन मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ, पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गया, इनॉग्रेशन सेरेमनी तय हुआ, 2-5 व्यक्ति जो समर्पित इस संस्था को चलाने के लिए चाहिए, वो भी नक्की हो गई, और ये संस्था को समाज की सेवा में प्रमुख सम्मान में रखा। एवरी 15th डे in a span of 45 years from 1971 to 2016 he did this, क्योंकि परिश्रमी अभिगम उन्होंने अपने जीवन में अपनाया था, और समाज का हित करना है, जितना भी मैं कर सकूं मेरे जीवन काल में, इस प्रकार का एक विचार, एक ध्येय नक्की किया था प्रमुख सिंह महाराज। तो सिर्फ 5वीं कक्षा पढ़े हुए ये व्यक्ति ने ये बीएपीएस संस्था को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में एक स्थायी रूप में, एक परमानेंट स्टेटस में रखी। तो परिश्रम और पुरुषार्थ से बहुत कुछ मिलता है, हमेशा परिश्रमी रहना। एक और अच्छी बात, to remain motivated during challenging times, कि अपना आत्मविश्वास बनाए रखना। आपके पास और कुछ रिसोर्सेस हैं, लेकिन आत्मविश्वास नहीं है, तो सभी रिसोर्सेस आपको कुछ काम में नहीं आए। और एक आत्मविश्वास है और कुछ रिसोर्सेस नहीं है, तो बाकी के सभी रिसोर्सेस आपके पास आ सकते हैं। ऑलवेज रिमेन सेल्फ कॉन्फिडेंट, इफ आई डिसाइड आई कैन डू। अभी ये वाक्य सभी विद्यार्थी अब मन में बोलना, मैं 2 बार रिपीट करूंगा। इफ आई कैन डिसाइड, अब बोले, इफ आई डिसाइड आई कैन डू। फिर से बोलना, इफ आई डिसाइड आई कैन डू। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाता है। रोज सुबह जब आप उठते हो, भगवान की प्रार्थना करते हो, नाम स्मरण करते हो, उसके बाद आप अपने बेडरूम में से बाहर आए उसके पहले 5-25 बार बोल जाना, इफ आई डिसाइड आई कैन डू, टुडे बिलोंग्स टू मी। इफ आई डिसाइड आई कैन डू, टुडे बिलोंग्स टू मी। इफ आई डिसाइड आई कैन डू, टुडे बिलोंग्स टू मी। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप कितने भी बार सेटबैक्स या फेलियर्स का सामना करेंगे, फिर भी आप खड़ा होके दौड़ पाएंगे।